महाकार्टून टीवी। एक गांव में गणपत अपने परिवार के साथ रहता था। वो और उसकी पत्नी दोनों स्वभाव से ही बहुत खड़ूस थे, जिससे गांव के लोग उनसे बहुत चिढ़ा करते थे। वो दोनों नौकरानी चंपा को भी बहुत सताते थे। कामचोर, कलमुही, आजकल तुझे काम करने में मन नहीं लग रहा क्या? चल ठीक से काम कर। शाम हो चुकी है, अभी तो आधा रास्ता ही तय किया है। पता नहीं और कितना समय लगेगा। अभी तो रास्ते में चिकन भी लेना है। चिकन तो खरीद लिया, लेकिन अब घर जाने की जल्दी है। अगर इस सड़क से होकर जाऊंगा तो आज घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो शायद जल्दी पहुंच जाऊं। ये इस घने जंगल में किस औरत के रोने की आवाज आ रही है? हो सकता है किसी मजदूर की पत्नी हो, जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई हो। चलो एक बार पूछ लेता हूँ। यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो आज मेरे घर रहना, सुबह होते ही अपने घर चली जाना। इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। रात भर यहाँ मत रुको। एक काम करो, आज मेरे घर में सबके लिए खाना तुम बना दो और कल सुबह होते ही अपने घर चली जाना। हाँ, आखिरकार हम घर पहुँच ही गए। कब से तुम्हारी राह देख रही थी, आज तो बड़ी देर हो गई। अभी बताता हूँ तुम्हें सारी कहानी। अरे ये किसी मजदूर की बीवी है। घर से भागकर जंगल की सड़क पर रो रही थी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। आज का खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। मुझे तो इस पर शक हो रहा है कि कहीं ये चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही ना चुरा ले जाए। देखो, आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। और जाओ, रसोई में सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। अब जल्दी से खाना बना दो। 10 मिनट हो गए हैं। देख कर आती हूँ वो औरत क्या बना रही है, और इसी बहाने उसका चेहरा भी देख लूंगी। तू क्या कर रही है? इतनी देर हो गई, अभी तक चिकन का थैला ही निकाल रही है। वहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तू अभी तक चिकन ही निकाल रही है। कल सुबह तक बनाओगी क्या? सुन, मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर ले। कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। काफी देर हो गई है, उसे देख कर आती हूँ। ये भी देख लूंगी कि वो है कौन। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिम्मत कर उल्टे पांव रसोई से निकल लेती हूँ। चुड़ैल आ गई है। चुड़ैल! क्या कहा चुड़ैल? अरे कहाँ है? अजीब मुसीबत में फंस गए। अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। ओ रामू, ओ शामू, जल्दी आओ, हमें बचा लो। काफी देर हो गई है, कोई भी नहीं आया। अब हमें बाबा जी के पास चलना चाहिए, वो ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। बाबा जी, हम एक मुसीबत में फंस गए हैं। आप ही इस मुसीबत से हमें बचा सकते हैं। तुम वही हो ना, जिसके पास मैं एक बार एक काम लेकर गया था।
और तुमने काम करना तो क्या, ठीक से बात भी नहीं की थी। अब हमारे पास भी तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। ऐसा लगता है गांव वाले हमसे नाराज हैं। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। घर के बाहर आग जलाकर किसी तरह रात बिताते हैं। सुबह गांव वालों से माफी मांगेंगे। चलो गांव वालों से माफी मांगते हैं। उधर गांव वाले रामू के घर के आगे इकट्ठा होकर गणपत और विमला के खड़ूस रवैये को लेकर चर्चा कर रहे थे। देखो खड़ूस की जोड़ी आ गई है। हाँ यार, बिल्कुल। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। सारे गांव वाले एक जगह मिल गए। मैं सभी से माफी मांगता हूँ। हमें माफ कर दो। हम लोगों ने आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमें अपने किए पर पछतावा है। हमें खुशी हुई कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। हम लोग तुम्हें माफ करते हैं। अब आप हमें एक मुसीबत से बचा लो। क्या है तुम्हारी समस्या? बाबा जी को साथ लेकर हम लोग तुम्हारे घर चलते हैं। कहाँ है चुड़ैल? बाबा जी उसे ठिकाने लगाएंगे। अब मैं अपनी विद्या का इस्तेमाल करता हूँ। ओम क्री 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 चुड़ैलम स्वाहा। कहाँ है चुड़ैल? जल्दी से बाहर निकल। कौन है? कौन है जो मुझे जलाने की कोशिश कर रहा है? कौन है? कौन है तुम और यहाँ क्यों आई है? मेरा नाम चंपा था। मैं इसी घर में नौकरानी थी। गणपत और विमला मुझे बहुत सताते थे। एक दिन मैं जा रही थी कि रास्ते में एक गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई, जिसके बाद मेरी मौत हो गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। अब मैं गणपत और विमला का खून पीकर मुक्त होना चाहती हूँ। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ न्याय करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बचाओ, बचाओ! वो हमें मार डालेगी। हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन दोनों को उनके किए की सजा मिल गई। अब मैं बहुत खुश हूँ। ओम चुड़ैलम मुक्ति। गुंडी चुड़ैल। किसी गांव में काली नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो इतनी डरावनी थी कि लोग उसे देखते ही खौफ में आ जाते थे। चलो, एक एक करके सभी वसूली दो। आज तो हमारी इतनी कमाई हुई भी नहीं। आज तो पैसा देना बहुत मुश्किल है। मुझसे चालाकी करेगा? हैं? नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम आपसे कैसे चालाकी कर सकते हैं? हाँ तो चुपचाप वो कर जो मैं बोल रही हूँ। अरे चुड़ैल जी, आज सच में हमारी कमाई नहीं हुई है। क्या आप कल हमसे पैसे ले सकती हैं? तुझे क्या लगा कि तू मुझे ये बोलेगी तो मैं मान जाऊंगी? खुश होंगी? हाँ? तेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझसे माफी की उम्मीद करना ये तुम सबकी सबसे बड़ी भूल है। जितना भी पैसा तुम लोगों के पास पड़ा है मुझे दे दो, वरना जो हाल मैं तुम्हारे साथ करूंगी उसका तुम सभी को कोई अंदाजा भी नहीं है। मैं क्या तुम सभी को भिखारन लगती हूँ? इधर आ, ये पैसे उठाकर मुझे दे। अगली बार से जब कहूँ कि वसूली दो तो चुपचाप दे देना। बार बार नहीं समझाऊंगी तुम सभी को। ऐसा अत्याचार हम सभी पर कब तक चलता रहेगा?
जब देखो ये चुड़ैल गांव में आती है और हमारा सारा कमाया हुआ पैसा ले जाती है। इस गुंडी चुड़ैल से अब हम कैसे छुटकारा पाएंगे? मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। देख साहूकार, मैंने तेरा काम कर दिया। चल अब मुझे खून दे जो तू हॉस्पिटल से लेकर आया है। मुझे बहुत ज्यादा तलब लगी है। ये ले, बहुत मुश्किल से अस्पताल से चुरा कर लाया हूँ। बहुत बढ़िया। बस तू इसी तरह मेरे लिए खून चुरा कर लाता रहे। मैं तेरे लिए गांव वालों को डराकर पैसे वसूलती रहूंगी। बहुत बढ़िया। अरे दैया दैया, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। ये किस तरह का अत्याचार हो रहा है हमारे गांव में, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जितना कमाते हैं उस गुंडी चुड़ैल को दे देते हैं। अब नंगा पहनेगा क्या और धोएगा क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाल तो बहुत ही बुरा है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है हमारे पास। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। अरे तो अब हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा। अरे मेरे भी शातिर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। चलो चलते हैं, कल बाजार भी लगाने जाना है। ऐसे ही बात करते रहे तो कल के लिए देरी हो जाएगी। चलो, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है मुझे दे दो। और हाँ, इस बार पैसे के साथ साथ मुझे अनाज भी चाहिए। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप सभी? अगर हमने आपको अनाज भी दे दिया तो हम सब खाएंगे क्या? सभी पैसे तो आप ही ले जाते हो। अब अगर हमारे पास पकाने के लिए कुछ नहीं रहेगा तो हम अपने घर में सबको क्या खिलाएंगे? कृपया करके ऐसा मत कीजिए। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लग गई तुम सभी की? अभी इस गांव की एक गुंडी चुड़ैल ने तुम्हें सबक सिखाना शुरू किया तो तुम सभी कहीं के नहीं रहोगे। तो चुपचाप हमारा कहा मानो। वैसे ही हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं। कृपया करके हमारे घर का अनाज ना ले, हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। वैसे तो चुड़ैल साहूकार के लिए काम कर रही थी, लेकिन साहूकार का इतना लालच देखकर चुड़ैल से रहा नहीं गया और उसने साहूकार से कहा, देख साहूकार, जितना मिल रहा है उतना ले ले। अब क्या तू इन गांव वालों की जान भी लेगा? अरे तू कब से गांव वालों के बारे में इतना सोचने लगी? मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोच रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि गांव वालों का कहना बिल्कुल सही है। अगर ये अनाज भी तुम्हें दे देंगे तो ये सब खाएंगे क्या? तू इतना मत सोच। अगर ये मरते हैं तो इन्हें मरने दे। मेरा क्या, मुझे तो बस पैसे चाहिए। इनसे मिले अनाज को लेकर मैं शहर में दुगने दामों में बेच दूंगा। फिर मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। देख साहूकार, तुझे जितने पैसे मिल रहे हैं उसे ले ले। ज्यादा लालच मत कर। अच्छा, तो तू अब मेरे खिलाफ हो रही है। मुझे पता था एक दिन तू ऐसा जरूर करेगी। इसका इलाज भी है मेरे पास। जिस खून को पी पी कर तू जिंदा है, अब देख तू कैसे अपना गुजारा करती है। जब खून नहीं मिलेगा तुझे, तब तड़पते हुए मेरे पास ही आएगी। क्या आपने सही में साहूकार से हमारे लिए लड़ाई की? मैंने किसी के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी। मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। आप बहुत ही अच्छी हैं। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और हाँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से कोई मदद करने वाली हूँ। उस दिन के बाद से चुड़ैल ने गांव में आना बंद कर दिया। गांव वाले काफी खुश रहने लगे। लेकिन साहूकार चुप नहीं हुआ और उसने गांव में अपना डर बनाने के लिए कुछ गुंडों को भेजना शुरू कर दिया। गुंडे गांव में आते और गांव वालों से उनके कमाए हुए पैसे छीनकर ले जाते। गांव वाले काफी दुखी रहने लगे, जिसके बाद सभी ने गुंडी चुड़ैल से मिलने का फैसला किया। अगर हम अंदर गए
और गुंडी चुड़ैल ने हम पर हमला कर दिया तो? अगर उसे कुछ करना होता तो वो अब तक हमें मार चुकी होती, लेकिन इतना समय हो गया है पर वो गांव में अभी तक आई ही नहीं। बात कुछ और ही है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अगर मेरी मौत होनी ही है तो आज ही हो जाए, इतना क्यों तड़पा रही है? चुड़ैल की ऐसी हालत देखकर सभी गांव वाले काफी हैरान हो गए। उन्हें ये पता चल गया कि खून ना पीने की वजह से चुड़ैल की ये हालत हुई है। जिसके बाद सभी ने चुड़ैल से बात की। अरे गुंडी चुड़ैल जी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हम आपकी मदद करने आए हैं। तुम इंसान मेरी मदद नहीं कर सकते हो, चले जाओ यहाँ से। ये लीजिए। खून? ये तुम्हें कहाँ से मिला? हमें पता था कि आप खून पीकर ही जी सकती हैं, तो हम सभी गांव वाले अपने अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा खून निकालकर आपके लिए ले आए। और हम सभी को ये भी पता था कि अब आप साहूकार के पास नहीं जा रही हैं, और अगर आप उसके पास नहीं जा रही हैं तो आपको खून भी नहीं मिल रहा होगा। इसलिए हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया। मैंने तुम सभी के साथ कितना बुरा किया, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी हमारी कितनी मदद की थी उस दिन, उस एहसान को हम कैसे भुला सकते हैं। चलो कोई नहीं, ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चुड़ैल के पूछने पर रमेश ने साहूकार के द्वारा गांव में हो रहे अत्याचारों के बारे में चुड़ैल को बता दिया। जिसे सुनने के बाद चुड़ैल ने कहा, मुझे पता था कि वो ऐसा जरूर करेगा। बोलो, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप हमारी मदद कर सकती हैं। मैं इसमें तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप उन सभी को सबक सिखा सकती हो। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, अब तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। चलो ठीक है, मैं उस साहूकार से तुम लोगों को जरूर बचाऊंगी। गांव वालों के द्वारा लाया गया खून चुड़ैल ने पी लिया, जिससे वो थोड़ी तंदुरुस्त हो गई। इसके बाद वो गांव वालों के साथ साहूकार को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ी। चुड़ैल को सभी लालचियों को सबक सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने गांव पहुंचकर साहूकार और उसके लाए हुए गुंडों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर मार गिराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? लगता है मेरा अंतिम समय आ गया। क्या हुआ चुड़ैल जी? लगता है मेरे शरीर को अब और खून चाहिए। तो हम सभी आपके लिए इकट्ठा कर देते हैं। नहीं नहीं, तुम कब तक मुझ चुड़ैल को जिंदा रखने के लिए अपना ये कीमती खून बर्बाद करते रहोगे? अगर रक्त देना ही है तो रक्त दान करना शुरू कर दो। वहाँ कम से कम तुम किसी की जिंदगी तो बचा पाओगे। और वैसे भी मैं अब मरना चाहती हूँ। मैं इस जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। चुड़ैल जी, आप इतनी अच्छी कैसी हैं? हमने हमेशा चुड़ैलों को बुरा ही पाया है, लेकिन आप तो हमारी मदद कर रही हैं। क्या हम ये जान सकते हैं? शायद इस जन्म में तो मुश्किल है। उस दिन से पहली बार एक चुड़ैल के लिए इंसानों को रोता हुआ देखा गया। चुड़ैल की रक्तदान वाली बात पर सभी ने उस दिन से रक्तदान करना शुरू कर दिया। साथ ही गांव वालों ने गुंडी चुड़ैल को अपनी प्रेरणा मानकर उसका पुतला गांव में स्थापित करवा दिया और तभी से सभी खुशी खुशी रहने लगे। चुड़ैलों का तांडव। सारी फसलों को बर्बाद कर दो। गांव वाले इन्हीं फसलों से मौज कर रहे हैं और हम यहाँ भूखे नंगे हैं। हे भगवान, ये कौन सा जंगली जानवर है
हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया। हजारों का नुकसान हो गया। अरे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जग्गी, क्या हुआ? सरपंच जी, वो खेतों की ओर देखो। किसी जंगली जानवर ने सारी फसलों को बर्बाद कर दिया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हमें कुछ करना होगा। सरपंच जी, जंगली जानवरों के उत्पात से हम लोग तंग आ चुके हैं। कल रात में किसी जंगली जानवर ने लहलहाती फसल को रौंद कर बर्बाद कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे। आखिर हम कब तक ये नुकसान उठाते रहेंगे मालिक? जंगली जानवरों से बचने का हम क्या उपाय कर सकते हैं? आप लोग ही कुछ सोचकर बताओ। एक काम करते हैं, चौकीदार रख लेते हैं। वो हमारी फसलों की रक्षा कर सकता है। ठीक है, आज से चौकीदार रख लेते हैं। बहुत अच्छा। भाई आधी रात निकल गई, लेकिन अब तक कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा। सारी फसलों को बर्बाद कर देंगे। यो चुड़ैल की डरावनी आवाज किससे आ रही है? बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई, बचाओ। साहब जी, ईब मैं खेतों में चौकीदारी नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? साहब, फसलों को बर्बाद कोई जंगली जानवर नहीं करता, बल्कि यो चुड़ैल करती है। क्या बोल रहे हो? मैं सच कह रहा हूं सरपंच जी। आधी रात के बाद चुड़ैलों की डरावनी आवाज आई तो मैंने देखा कि 2 से 3 चुड़ैल फसलों को पैरों से कुचल रही थी। अरे ये कहानी तो कुछ और ही निकली। अब बाबा से बात करनी पड़ेगी। बाबा जी राम राम। राम राम सरपंच जी, कैसे आना हुआ? गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। क्या हुआ? पिछले कुछ समय से खेतों में लगी फसलों को कोई बर्बाद कर रहा था। हम लोगों को जंगली जानवरों पर शक था, लेकिन चौकीदार ने चुड़ैलों को फसलों को बर्बाद करते देखा है। अरे ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। क्या हुआ बाबा जी? ये एक लंबी कहानी है, उसे मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप हर महीने अमावस्या की रात 12 बजे गांव के पास बरगद के पेड़ के नीचे चुड़ैलों को जानवरों और पकवानों का भोग लगाना। इससे चुड़ैलें प्रसन्न रहेंगी और गांव वालों को परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, आज अमावस्या है और आज रात ही मैं ये सब करवाता हूँ। आप तैयारी रखना, मैं आप लोगों के साथ अवश्य चलूंगा। ठीक है। चुड़ैलात्माय नमः। हम सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। अचानक से पेड़ की डालियां झूलने लगी हैं। चुड़ैल खुश होकर नाच रही है। अब हमें चलना चाहिए। मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है। पूजा के बाद से गांव में चुड़ैलों का तांडव बंद हो गया और गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे। इस बार की फसल देखकर मन बहुत ही खुश हो गया है। इतनी अच्छी फसल तो पहले कभी नहीं हुई थी और इस बार तो चुड़ैलों ने भी फसलों को बर्बाद नहीं किया।
इसी तरह समय बीतता गया और लोग चुड़ैलों को भोग लगाना भूल गए। अरे ये बकरियां कैसे मर गईं? ऐसा लगता है किसी जंगली जानवर ने मार डाला। और कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन रात को किसी जंगली जानवर ने मेरे पाले हुए सारे मुर्गों को मार डाला। ओह, ये तो बुरा हुआ। लगता है वो जानवर मेरे घर भी आया था। क्यों जग्गी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरी भी 2 बकरियों को किसी ने मार डाला। अरे सरपंच जी कह रहे थे पिछले कुछ दिनों से गांव में जंगली जानवरों का आतंक है। इसका एक ही उपाय है, हम लोग मिलकर रात को कुछ दिनों तक चौकीदारी करते हैं। वो जानवर अपने आप गांव का रास्ता भूल जाएंगे। सही सोचा है जग्गी, सही सोचा है बिल्कुल। हम आज ही रात से ऐसा करने लगेंगे। आधी रात बीत चुकी है, लेकिन कोई जानवर दिखाई नहीं। हाँ, आज हम लोग चौकीदारी कर रहे हैं, इसीलिए जंगली जानवर डर के मारे नहीं आए। अरे वो देखो, वो बूढ़ी औरत खड़ी है, लेकिन इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है? चलो 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 पूछते हैं। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल बचाओ, चुड़ैल। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम सही सलामत घर पहुंच गए। गांव वालों के पास जाता हूं, अब जल्दी से कोई रास्ता निकालना होगा। सरपंच जी, गांव में फिर से चुड़ैल आ गई है। हमारे पालतू पशुओं को जंगली जानवर नहीं बल्कि चुड़ैल ही मार रही है सरपंच जी। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब क्या करेंगे? क्योंकि अब तो बाबा जी भी नहीं रहे जो ऐसे मौकों पर हमारी मदद किया करते थे। पास के गांव में एक तांत्रिक जी रहते हैं, उनसे बात बन सकती है। ठीक है, उनके पास चलते हैं। राम राम तांत्रिक जी। जी राम राम। हम लोग गांव की कुछ समस्या लेकर आए हैं। क्या है आपकी समस्या? मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। तांत्रिक जी, गांव में पिछले कुछ दिनों से पालतू पशु पक्षी मारे जा रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रात में चौकीदारी करें। और कल रात जब हम लोग गांव में चौकीदारी कर रहे थे, तो आधी रात को एक चुड़ैल को देखा। हम लोगों को शक है कि वही चुड़ैल फिर से गांव में आ गई है, जो बहुत समय पहले फसलों को बर्बाद किया करती थी। अच्छा, तो ये बात है। कृपया आप जल्दी से कुछ कीजिए। ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। कौन है जो गांव वालों को परेशान कर रहा है? कौन है तू? जल्दी बता, नहीं तो मेरी शक्ति तुझे सर्वनाश कर देगी। कितने चुड़ैलों को मारोगे? हम एक नहीं कई सारे हैं। कौन है तेरी सरदारनी? ओए मैं हूँ सरदारनी। बता, तू यहाँ क्यों आया है? तुम चुड़ैलों को यहाँ से भगाने आया हूँ। ओए तू हमें भगाएगा? अब बता, कौन भगाएगा? अब अगर मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया तो ये चुड़ैलें मुझे मार देंगी।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। सरदारनी चुड़ैल को बोतल में बंद करो। सरदारनी चुड़ैल को छोड़ दो, वरना हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। सरदारनी चुड़ैल को छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। हाँ हाँ छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम सबने मेरे साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारी सरदारनी को मार दूंगा। सरदारनी, अब तू मुझसे वादा कर कि तू गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन तुम भी गांव वालों से कह दो कि हर महीने अमावस्या की रात को हम लोगों को भोग लगाना ना भूलें, जैसा पहले किया करते थे। ठीक है, मैं गांव वालों से कह दूंगा। जा सरदारनी चुड़ैल, मैं तुझे मुक्त करता हूँ। इस तरह गांव में चुड़ैलों का तांडव खत्म हो गया और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।